हेलो एवरीवन। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी करते हो, आपको पता होगा कि उसके लिए आपको स्टॉक ब्रोकर की रिक्वायरमेंट होती है। आप स्टॉक ब्रोकर के बिना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। चलो, हमें ये तो पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर के बिना हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल होता है कि कौन सा ब्रोकर हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकर हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन हमारे लिए बेस्ट है। किसी ने कहा अप स्टॉक बेस्ट है तो हम उसमें अकाउंट बना लेते हैं। किसी ने कहा जीरोधा बेस्ट है तो हम उसमें अपना अकाउंट बना लेते हैं। किसी ने कहा एंजल वन बेस्ट है तो उसमें हम अपना अकाउंट बना लेते हैं। हम सिर्फ अकाउंट बनाते चले जाते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे लिए कौन सा अकाउंट बेस्ट है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड स्टॉक ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। हमें इसमें उन सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं जिससे आपको अकाउंट ओपन करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए, और जब उन पॉइंट्स में पॉजिटिव दिखे तो ही आप अकाउंट ओपन करें, अन्यथा अपना अकाउंट नहीं ओपन करें। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड टाइप ऑफ ब्रोकर। ब्रोकर दो टाइप के होते हैं। पहला, फुल टाइम ब्रोकर। फुल टाइम ब्रोकर वो होता है जो सभी तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कंसल्टेंट, रिकमेंडेशन, यानी सभी तरह के सर्विस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा होता है डिस्काउंट ब्रोकर। ये ब्रोकर फीस के बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 2, ब्रोकरेज फीस। सभी ब्रोकर का ब्रोकरेज फीस अलग अलग होता है। किसी का ब्रोकरेज फीस ज्यादा होता है तो किसी का कम होता है। किसी का फ्री अकाउंट ओपनिंग चार्ज होता है और किसी का पेड ओपनिंग चार्ज होता है। तो हमें सभी ब्रोकरेज फीस को कंपेयर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यूजर फ्रेंडली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हम सभी को पता है कि कंपनी का एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल एंड फंडामेंटल की जरूरत होती है। तो जिस ब्रोकर में हम अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो हमें किस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें चार्ट्स किस तरह के हैं, उसमें कंपनी के डाटा किस तरह से दिए गए हैं, सभी चीज कैटेगरी वाइज है या फिर नहीं। और अगर हम डेरिवेटिव मार्केट का एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए जो डाटा रिक्वायर्ड्स हैं वो सभी उसमें है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 4, क्विक कस्टमर सर्विस। क्विक कस्टमर सर्विस का मतलब है कि जब भी आपको किसी चीज में प्रॉब्लम होती है तो जब आप उस ब्रोकर के कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वहां से कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है, क्विक वे में रिस्पॉन्ड मिलता है या फिर लेट करके रिस्पॉन्ड मिलता है, इसके लिए उसके कस्टमर केयर में कॉल करके एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, अकाउंट टाइप। जब भी आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये कंफर्म कर ले कि ब्रोकर किन किन तरह के अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई ब्रोकर सिर्फ 2 अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट होता है, लेकिन कोई ऐसा भी ब्रोकर होता है जो 3-in-1 अकाउंट प्रोवाइड करता है जिसमें सेविंग, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग अकाउंट इंक्लूड होता है। पॉइंट नंबर 6, अंडरस्टैंड रेड फ्लैग। कई तरह के ब्रोकर होते हैं जो फ्रॉड और मैनिपुलेशन भी करवाती है। उससे बचने के लिए आप उसके बैक हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि वो ब्रोकर ज्यादा पेनी स्टॉक को रिकमेंड कर रहा है कि नहीं, और ये भी देखिए इसमें इन्वेस्टिंग को लेकर कहीं आपको फोमो टाइप के मैसेज तो नहीं कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लो नहीं तो ये छूट जाएगा, ये कर लो नहीं तो ये छूट जाएगा। पॉइंट नंबर 7, लिस्ट मेकिंग विथ ब्रोकर कंपेयरिंग। लास्ट में जब आप सारे ब्रोकर का एनालिसिस कर लेते हैं तो उसका एक लिस्ट बना लें सारे ब्रोकर का, और उस सभी के बीच कंपेयर करें, और जिसमें आपको बेस्ट नजर आता है आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से उसमें आप अपना डीमेट अकाउंट, उसमें आप अपना अकाउंट ओपन करवा लें। तो ये 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने से पहले जरूर चेक करना चाहिए। अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप डीमेट अकाउंट एनालिसिस करते हैं, उसमें ओपन करते हैं, तो आप एक अच्छा डीमेट अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।